Hey viewers, so our fourth accounting term is capital. So is Delhi or Lucknow is a capital? No, I know that you guys are so smart and intelligent. You will not guess this. So what is capital in accounts? See, कोई जब ओनर ठीक है अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में या इनिशियल टाइम में जब पैसे लगाता है या इन्वेस्ट करता है उसको हम एक कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जो सपोज कोई एक ओनर है, कोई लाइक राम है, उसने सोचा कि आई हैव टू स्टार्ट द बिजनेस। सो ही इन्वेस्ट बेसिकली 1 लाख, उसने शुरू में ही 1 लाख पैसे लगाए बिजनेस में, बिजनेस को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो वो जो 1 लाख रुपए किसी ओनर ने लगाया है शुरू के दिन में, वो हमारा एक कैपिटल होता है। फाइन। कैपिटल को हम एक ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, और इसको हम एक लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। ठीक है, इसको मैंने वीडियो में भी समझाया हुआ था। लाइबिलिटी साइड इसलिए शो करते हैं बिकॉज वी नो कि जो हमारे ओनर और बिजनेस होता है वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर। सो एक बिजनेस के लिए जो ओनर का पैसा होता है ना, वो एक लाइबिलिटी होता है। ठीक है, इसीलिए, और हमें पता है कि जब हम ये जो बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, राइट? तो बिजनेस के लिए जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो कैपिटल जो ओनर का पैसा होता है ना, वो भी हम एक लाइबिलिटी साइड एज अ कैपिटल शो करते हैं। ठीक है, अगर हमें कैपिटल निकालना है, अगर हमें कोई बैलेंस शीट दे दे और वी हैव टू फाइंड द कैपिटल, सो व्हाट हाउ वी कैन फाइंड आउट? जस्ट वी हैव टू बी फाइंड आउट द टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, सो वी विल कम, हमें क्या मिल जाएगा? हमें कैपिटल मिल जाएगा। फाइन। एंड टोटल एसेट हमेशा टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होता है, ये हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ लिया था। सो कैपिटल। और वन मोर थिंग, अगर मान लो कोई ओनर है, अगर सिर्फ कैश ही नहीं अपने साथ फर्नीचर लेके आता है, टेबल्स लेके, फैन लेके आता है, तो वो भी, उसका भी जो मनी वैल्यू होगा ना, वो सारा एक कैपिटल में ही इंक्लूड होगा। सो आई होप कैपिटल में होगा, प्लस हमारा एसेट साइड उसको एज अ फर्नीचर, एज अ फैन, ये शो करके दिखाया जाएगा। सो यस, आई होप दैट इज क्लियर टू यू।